अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम लिख लेते हैं पहले तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट में कैसे होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो इंक्रीज़ होता है या बनता है, फॉर्म होता है, या फिर कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कम हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो वो रिडक्शन कहलाती है हमारे पास, ठीक है। तो हम थोड़ी सी जो है वो इसके अंदर एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। लाइक सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास एल्डोज शुगर है जिसका FCHO फार्मूला हम लिखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं OH के साथ, देन फिर हाइड्रोजन है और हमारे पास H ग्रुप है, OH है, OH लिखेंगे हम, OH यहाँ पर आएगा, देन सेकंड OH और CH2OH, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक शुगर है, ठीक है, डी ग्लूकोज है हमारे पास, और इसके अंदर जो है वो मौजूद है एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ एक इसने बॉन्ड यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। क्या होगा जब हम इसको रिडक्शन करवाना होगा तो हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका नाम होगा NaBH4, जिसको कहते हैं हम सोडियम बोरोहाइड्रेट। इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाएंगे और ये जो CH बॉन्ड है स्टार्टिंग वाला ये चेंज हो जाएगा CH2O के अंदर। मीन्स आप देख सकते हो कि इसके अंदर हाइड्रोजन एक बॉन्ड था, हाइड्रोजन का बॉन्ड इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो था वो जो पहले डबल बॉन्ड था वो अब डिक्रीज़ हो गया है, मीन्स कम हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा CH2OH, देन हमारे पास कार्बन के साथ जो बाकी स्ट्रक्चर है वो हमारे सेम ही रहेंगे, C यहाँ पर आ जाता है हमारे पास OH, H यहाँ पर OH, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, देन इसके अपोजिट में हमारे पास ये OH है तो यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर OH, यहाँ H आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर H आएगा, और देन लास्ट में हमारे पास CH2OH। अच्छा, ये जो कंपाउंड आपके पास बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसका नाम है डी-सॉर्बिटॉल इसका नाम बनेगा, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो गया हमारे पास CH2OH में, यानी कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो एक इंक्रीज़ हो गया और ऑक्सीजन का बॉन्ड कम हो गया, और यही हमारे पास रिडक्शन होती है। रिडक्शन हमने करवाई है सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में, इसको आप नोट कर लें। देन फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, आगे हम चलते हैं तो आगे हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर फॉर सपोज़ हमारे पास कीटोन शुगर हो, जैसे CH2, ये हमारे पास कीटोन शुगर मैं आपके पास शो कर रहा हूँ, हमारे पास C। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है इस वाले में, यहाँ पर हमारे पास OH। अच्छा, H के हमेशा सामने यहाँ पर OH ही आएगा, ये हमने उसके अंदर देखा था D&L ग्लूकोज के अंदर, कार्बन OH, H, और देन लास्ट में CH2OH, ठीक है। अच्छा, ये कीटो शुगर है, मतलब इसके अंदर आप देख सकते हो ये कीटोस ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप,
जिसको आप कहते हो, तो उसके अंदर जो है वो कीटो ग्रुप है, यानी कीटोन शुगर है। अगर आप इसकी जो है वो सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में इसका अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, ये चेंज हो जाएगा CH2OH के अंदर चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बॉन्ड इसके अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं CH2OH, देन हमारे पास यहाँ पर कार्बन, OH के साथ यहाँ पर कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन हमने जो है वो 4 कार्बन यहाँ पर ऐड किए हैं, 2 4, ठीक है। और यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास OH, ये यहाँ पर हम H रखेंगे, H रख लिया हमने यहाँ पर OH। देन यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और आपने समझनी है, यहाँ पर ये जो था ना H और OH, ये 2 पोजीशन पे आ सकता है। वो इस तरीके से देखो, जब H2O ये बॉन्ड बन रहा है, ये H यहाँ पर भी ऐड हो सकता है और वहाँ पर भी हो सकता है। अगर ये H इस साइड पर ऐड होगा और यहाँ पर OH आता है तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम बन जाएगा डीमैनिटोल। डीमैनिटोल। लेकिन अगर ये OH यहाँ पर आ जाता है और H इधर चला जाता है, लाइक दिस, CH2OH, OH यहाँ पर आ गया और H इधर चला गया, बाकी स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो सेम रहेगा। मैं जो है वो आगे नहीं बना रहा, फर्दर आप इसमें देखिएगा। तो इसके अंदर जो है वो ये दोबारा कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बन जाएगा डी सॉर्बिटॉल, दोबारा बन जाएगा। ऐसा भी ऊपर हमने देखा था डी सॉर्बिटॉल। तो एक कीटो शुगर भी किस में कन्वर्ट हो गई, डी सॉर्बिटॉल में। स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, बाकी सब सेम है, सिर्फ OH यहाँ पर है। आप देखिएगा जो है वो डी सॉर्बिटॉल जो अभी हमने देखा था, ये देखें यहाँ पर OH है डी सॉर्बिटॉल में भी और यहाँ पर H मौजूद है। इसी तरीके से जो है वो मैनिटोल, और जब दोबारा डी सॉर्बिटॉल बनेगा वो भी इसी तरीके से जो है वो इसकी फॉर्मेशन होगी। और ये है रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन हमारे पास एक और जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस होता है एक और तरीके से। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें यूज़ करें, लाइक जैसे हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम CHO। पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, CHOCC, एक और C आ गया है, 4 आ गए, 3 हो गए, 1 CH2OH, ठीक है। यहाँ पर ये तो हमारे पास है CHO है हमारे पास, देन OH यहाँ पर ऐड कर दिया हमने, यहाँ पर H ऐड कर दिया हमने, देन OH ऐड किया, देन OH ऐड किया, और सिंपल अपोजिट में H OH H H, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर हम इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड या फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, HI या P की प्रेजेंस में, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारे बॉन्ड्स को ख़त्म करके एक स्ट्रेट चेन बना देगा। सारे ऑक्सीजन के जो है वो हमारे पास जो बॉन्ड है सब ऑक्सीजन के वो ख़त्म हो जाएंगे, लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से बना लेगा, CH2 CH3 CH2, और हमारे पास CH2 और लास्ट में CH3। तो ये बन जाएगी N, ये हमारे पास बन जाएगी N हेक्सेन, हमारे पास N हेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे O बॉन्ड जो थे, ऑक्सीजन वाले बॉन्ड थे कार्बन ऑक्सीजन के, वो ब्रेक डाउन हो गए, तो ऑक्सीजन के बॉन्ड तो कम हो गए। तो यही तो रिडक्शन होती है कि ऑक्सीजन के बॉन्ड का कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का डिक्रीज़ होना, कम हो जाना, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का इंक्रीज़ हो जाना, ये हमारे पास रिडक्शन कहलाता है।
ठीक है। तो ये हमारे पास रिडक्शन है। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन और मुख्तलिफ रिएक्शन इसके और स्टडी करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।